मुंबई का एक ऐसा केस जिसे हिंदुस्तान का एक ऐसा केस कहा जा सकता है कि ऐसा केस आज तक कभी किसी ने सुना नहीं होगा, कभी किसी ने देखा नहीं होगा। यहाँ तक कि जो जांच एजेंसी हमारे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों में से CID और CBI को यह केस दिए हुए 2012 में यह केस CBI को सौंपा गया था और 2012 से लेकर 2024 तक CBI आज तक इस केस के फाइनल डिसीजन तक नहीं पहुंच सकी। ये एक ऐसा मात्र केस है जो पहली बार आप लोगों को सुनने को मिलेगा। सनम हसन नाम की एक लड़की 19 वर्ष की उम्र में हैदराबाद में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब करती थी और उसके माता पिता मुंबई में रहते थे। सनम हसन बहुत होशियार लड़की थी। फैशन डिजाइनिंग के एक कोर्स में डिग्री हासिल कर रही थी और इसके साथ साथ में एक प्राइवेट जॉब भी कर रही थी। 3 अक्टूबर 2012 को सनम हसन का जन्मदिन था और वो जन्मदिन के मौके पर अपने पिता से बात करती है, अपने माता से बात करती है और एक परमिशन लेती है कि हमारे साथ में जो काम करने वाले लोग हैं वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग नाइट में एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो लोग, तो क्या आपकी अगर परमिशन हो तो इस पार्टी को हम अटेंड कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं करें। वो इतनी अच्छी लड़की थी। माता पिता ने कहा कि बेटा आप बड़े हो गए हो और फिर जैसी मर्जी, जैसा वहाँ पर चाल चलन है वैसा आप भी चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस कुछ मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए। सनम को घर से परमिशन मिल जाती है और सनम 3 अक्टूबर 2012 को एक पार्टी ऑर्गेनाइज होती है और इसके बाद सुबह होती है तो सनम के पिता के पास एक फ़ोन जाता है और सनम का एक दोस्त फ़ोन करता है और वो बोलता है कि सनम की बेहद बुरी तरीके से तबीयत ख़राब हो चुकी है रात में, इसलिए हम लोग आके हॉस्पिटल में उसको एडमिट किए हैं सुबह 4 बजे। जितने जल्दी हो सके आप लोग भी मुंबई आ जाइए, मुंबई से हैदराबाद आ जाइए। ऐसी बात सुनकर सनम के पिता और उसकी माता दोनों को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो लोग जल्दी आनन फानन में मुंबई से हैदराबाद के लिए निकलते हैं, हैदराबाद पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद एक बहुत बुरी खबर उनका इंतज़ार कर रही होती है। वहाँ पर जाने के बाद डॉक्टर उनको बोलते हैं कि आई एम सॉरी, सनम को हम नहीं बचा सके। ये बात सुनकर ही पिता नीचे बैठ जाते हैं, माँ टूट के गिर जाती है। वो लोग एक दूसरे को संभालते हैं। आखिर जो होना था हो चुका था। अब सनम के जो दोस्त रहते हैं वो सब साथ में रहते हैं और सनम के माता पिता को सपोर्ट करते हैं। धीरे धीरे बात पोस्टमार्टम तक पहुंच जाती है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है और अगले 2 या 3 दिनों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। तब तक सबका रो रो कर बुरा हाल था और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो वो आज तक की सबसे चौंकाने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्टों में एक बन जाती है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये था कि सनम की मौत हार्ट में ब्लॉकेज होने के कारण और ज़्यादा मात्रा में वाइन लेने के कारण BP बढ़ा और BP बढ़ने से हार्ट फेल हो गया। मतलब एक फुटबॉलर लड़की जो अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती थी फुटबॉल में, एक स्पोर्टमैन लड़की, एक जिम जाने वाली लड़की, और उसके हार्ट में ब्लॉकेज होना और 19 साल की उम्र में, ये कुछ बात पच नहीं रही है, ये बात हजम नहीं हो रही है। यह बात जब डॉक्टर भी इस रिपोर्ट को देखता है तो शॉक रह जाता है। तो डॉक्टर लोग दोबारा पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से संपर्क करते हैं और बात करते हैं, पूछते हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये क्या कह रही है। वो लोग अपनी भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं लेकिन दोनों डॉक्टर शॉक होते हैं ये बात देखकर। रीज़न ये था कि उस लड़की का जो हार्ट था वो हार्ट एक फीमेल का ना होकर उसमें एक मेल का हार्ट था। रिपोर्ट में बाकायदा अंकित था कि इसमें एक मेल का हार्ट है। यह बात उनके माता पिता को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है। इसके बाद फिर वो FIR करवाते हैं कि ज़रूर पोस्टमार्टम में कुछ गड़बड़ी की गई है
किसी और बॉडी का हार्ट हमारी लड़की में ट्रांसप्लांट किया गया, या फिर उसकी डेथ हुई, डेथ होने के बाद उसका हार्ट निकाल लिया गया। ऐसी कुछ संदिग्ध बातें उनके माता पिता ने की और पुलिस ने भी उस बात को संज्ञान में रखते हुए एफआईआर लिखी। एफआईआर पर जांच होती है। तो जो हार्ट होता है वो बॉडी में चूंकि लगा हुआ होता है, अभी तक बॉडी दफनाई नहीं गई थी। इसके बाद दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाता है। दोबारा पोस्टमार्टम में भी सेम रिपोर्ट निकल के आती है। इसके बाद बॉडी को मुंबई के कलीना हॉस्पिटल के पीछे एक कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में दफना दिया गया। दफनाने के बाद पुलिस अपना काम करते हैं और धीरे धीरे पुलिस को जब कुछ भी इसमें समझ में नहीं आता तो यह मामला सीआईडी को चला जाता है। अब सीआईडी इसकी जांच करती है। कुछ दिनों तक जांच करने के बाद कि एक लड़की की बॉडी में, 19 साल की लड़की की बॉडी में एक मेल का हार्ट और वो भी ब्लॉकेज के कारण उसकी डेथ होना, जबकि बार बार डॉक्टरी रिपोर्ट यही कह रही है, दो बार पोस्टमार्टम होने के बावजूद भी रिपोर्ट यही कह रही है, तो सीबीआई को भी कोई भी बात समझ में नहीं आती। आखिर 2014 में यह पूरा केस, आखिर सीआईडी को भी कुछ समझ में नहीं आता। तो 2014 में यह केस देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई को चला जाता है और 2014 से लेकर अब तक इसमें सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई ने शुरुआती में जो जांच किया उसमें कब्रिस्तान से बॉडी दोबारा निकाली गई। हालांकि इस चीज़ का विरोध भी बहुत सारे लोगों ने किया। इसके लिए सीबीआई ने कोर्ट से परमिशन लिया और कोर्ट से परमिशन लेने के बाद दोबारा बॉडी को निकाला गया। फिर से मुंबई के कलीना हॉस्पिटल में फॉरेंसिक लैब में बॉडी का पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम होने के बाद रिपोर्ट जो निकल के आई वो बहुत बेहद संगीन रिपोर्ट थी। उसमें जो डीएनए टेस्ट कराया गया था, सनम के माता पिता का डीएनए और सनम की बॉडी का डीएनए मैच कर रहा है। सनम के हार्ट का डीएनए सनम की बॉडी से डीएनए मैच नहीं कर रहा है और सनम के माता पिता से भी डीएनए मैच नहीं कर रहा है। एक अजीब घटना, जबकि वो हार्ट बॉडी में लगा हुआ है। कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि हार्ट को निकाल के कोई दूसरा हार्ट बॉडी में डाला गया, क्योंकि अगर हार्ट का ऑपरेशन होता है तो बहुत सारी चीज़ें फाड़ी होती है, बहुत सारी टाँके लगते हैं, बहुत सारी बॉडी की अलग गतिविधियाँ हो जाती हैं। ऐसा कुछ भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शुरुआत में नहीं था। जिस समय सनम की तबीयत खराब होती है और वो हॉस्पिटल जाती है, डेथ होती है, पोस्टमार्टम होती है, फिर दोबारा पोस्टमार्टम होता है, तो ऐसा कहीं पर भी कोई भी स्थिति नहीं थी। इसके बाद एक बार और यह बात सामने आती है। सीबीआई को ये बात समझ नहीं आती है कि क्या करें इसमें, फिर से वही रिपोर्ट कह रही है। तो एक बार और बॉडी का पोस्टमार्टम फॉरेंसिक लैब में करवाया जाता है और इस बार मुंबई में नहीं, बॉडी हैदराबाद भेजी जाती है। देश की सबसे अच्छी फॉरेंसिक लैब में उसकी जांच करी जाती है। जब उसकी भी रिपोर्ट आती है तो फिर से सीबीआई भी चौंक जाती है और सभी डॉक्टर्स फिर से चौंक जाते हैं, क्योंकि अब वहाँ की रिपोर्ट जो थी वो यह कह रही थी कि सनम की बॉडी में 50 से 60 साल की औरत का हार्ट है। अब ये कैसे संभव है? उसकी उम्र 19 साल है, उसके अंदर जो हृदय है वो 50 से 60 वर्ष पुराना कैसे हो सकता है? सीबीआई तो इस केस को अभी तक सुलझा नहीं पाई है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि एक इंसान के दिल में दूसरे का दिल कैसे हो सकता है। उसके खुद के बॉडी से उसका दिल का डीएनए मैच कैसे नहीं हो सकता। ये बात किसी भी साइंटिफिक तरीके से, किसी भी जरा सा साइंस को समझने वाले व्यक्ति को भी ये बात राज नहीं आएगी। फिर एक बड़े लेवल पर, डॉक्टर्स के लेवल पर या फिर सीबीआई के लेवल पर तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय पर पोस्टमार्टम हो रहा हो और उस समय पोस्टमार्टम के टाइम पर कोई और बगल में बॉडी ओपन हो, उसका हार्ट कभी कभी निकाल लिया जा सकता है, क्योंकि और सारे ऑर्गेन्स निकाल लिए जाते हैं पोस्टमार्टम के टाइम पर। कभी लीवर की जांच होती है, कभी किडनी की जांच होती है, अलग स्तर से इनकी अलग अलग तरीके से जांच होती है। कोई अगर विषैला पदार्थ वगैरह खा के पी के मरता है तो इस तरीके से भी हो सकता है कि उसका हार्ट दूसरे के हार्ट में हो गया हो, या फिर कुछ और हो सकता है जिसके बारे में अभी हम लोग सोच नहीं पा रहे। पर फिलहाल में ये केस अभी तक अनसॉल्व्ड है और इसकी कोई भी रिपोर्ट सीबीआई नहीं दे पाई है। आप लोगों को क्या लगता है?
अगर आप लोगों के दिमाग में कोई भी सुझाव है या जो आप लोगों को लगता है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।